विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th विकिपीडिया फास्ट ट्रैक पेपर जो मैंने तैयार किया था आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने इसका पहला वॉल्यूम मैंने डाल दिया था, जिसमें 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को मैंने सॉल्व किया था। आज मैं 5, 6 और 7 तक के प्रश्नों को सॉल्व करूँगा। तो यहाँ देखिए, मैंने ये आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर ये बनाया था और इस पेपर को मैं बराबर सॉल्व कर रहा हूँ। विकिपीडिया फास्ट ट्रैक पेपर 2022 के लिए तैयार किया था, कक्षा 10 के लिए। इसमें ये क्वेश्चन मैंने बनाए थे आपके लिए, शायद हेल्पफुल हो, तो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। मैंने इसको पूरा बनाया है अपने लिए, आप लोगों के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। यहाँ देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 5 के पोर्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित कीजिए। ठीक है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, मैंने इस क्वेश्चन को पूरा तरीके से आप लोगों के ऊपर छोड़ा है। कॉपी पेन लेके बैठिए मेरे साथ, बराबर से मैं ज्योमेट्री का इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो बराबर से आप बैठिए अच्छे से। देखिए ये प्रकाल जिसकी 9 बराबर होनी चाहिए, देख लीजिए आप। ठीक है, और ऐसे समझ में ना आए तो आप फर्श पर या प्लेन चीज़ पर रख के देख लीजिए कि इसकी नोक बराबर है कि नहीं है। थोड़ी सी मेरी छोटी है तो मैं इसको थोड़ा सा और बराबर कर लेता हूँ। ठीक है, तब मैं इसको दोबारा से रख के देखूँगा। देखिए, अगर नोक बराबर नहीं होती है तो आपका क्वेश्चन सही नहीं बनेगा। यहाँ देखिए, ये मैंने 9 बराबर कर ली। ठीक है, 9 बराबर हो गई ये। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है वो समझिए ज़रा। देखिए, यहाँ पर लिखा है 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे 10 सेंटीमीटर लंबाई। ठीक है, यहाँ देखिए स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ सेंटीमीटर लिखा रहता है, वहाँ से खींचेंगे 10 सेमी तक। ठीक, यहाँ से यहाँ तक मैंने ये खींचा। ओके, अब इसके बाद एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। ये हो गई। अब इसमें लिखा है, अब देखो जरा क्वेश्चन जब पूरा होगा, क्योंकि इसमें रचना के चरण भी लिखने पड़ते हैं, तो रचना के चरण के लिए मैं यहाँ पर, और क्वेश्चन पेपर में भी आप लेफ्ट हैंड पर इस कंस्ट्रक्शन का वर्क करना, और इस पर यहाँ पर रचना के पद जो हैं वो राइट हैंड की जगह लिखना। तो यहाँ पर रचना के पद। ठीक है, पहला जो काम हमने किया है वही लिखना है आपको, और कोई ज़्यादा काम नहीं करना। ठीक है, यहाँ इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ, इसको ओ दे दे रहा हूँ, इसको ओ दे दे रहा हूँ, इसको वी दे दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, बिंदु ओ पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची। ठीक है, अब ये रेखा हमने खींच ली। बिंदु ओ पर एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ओ बी खींची।
ठीक है, नाम ओपन कर दिया। अब इसे 3:2 के अनुपात में हमें आंतरिक रूप से डिवाइड करना है। 3:2 या 2:3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 3 होते हैं 5, तो 5 यहाँ से बराबर चाप लगाएंगे। ठीक है, देखिए जरा, एक निश्चित दूरी ले लेंगे यहाँ से। मैंने यहाँ रखी प्रकार 1 2 3 4 और 5, ये 5 चाप लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे, जो काम हम करते जाएंगे वही लिखते जाएंगे। ठीक है, इसका नाम हम दे दे रहे, ये बी रेखा है तो इसका नाम दे दे रहे B1 B2 B3 B4 और B5। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बिंदु O पर B1 B2 B3 B4 व B5 प्रकार में निश्चित दूरी लेकर चाप लगाया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, V5 को A से मिलाएंगे। ठीक है, ये मिला दिया V5 को A से। A से मिला है। ठीक है, अब सेट स्क्वायर की सहायता से देखो जरा, सेट स्क्वायर की सहायता से एक मिनट, देखो भाई, ये यहां देखिए, बहुत अच्छे से देखना है इसको। पैरेलल लाइन खींचनी है हमें सेट स्क्वायर की सहायता से। ये मैंने सेट स्क्वायर लगा लिए। अभी जो रेखा खींची है, ये खींची है B5 को A से जोड़ा है। अब इसके समानांतर हम खींचेंगे, तो हमने ये लगा के रखा है, इसको हम मूव करेंगे। देखिए जरा, इसको हम मूव करेंगे तो ये आएगा आपका, देखो ये हमने चलाया। ठीक है, थोड़ा सा चिपका के रखते हैं जिससे हटे नहीं, है ना, मेरा हट रहा है ये। अब ठीक है, देखो थोड़ा सा सरका के, और ये इस तरीके से चलता है, और ये इसके समानांतर ये खिंच गई रेखा। ये इसके समानांतर खिंच गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इससे कोई भी आप नाम अपनी मन मर्जी से दे सकते हो, तो OBC दे दिया। ठीक है, ये सेट। अब यहाँ लिखेंगे सेट स्क्वायर की सहायता से B5A के समांतर B2C रेखा खींची। इस प्रकार बिंदु C अभीष्ट बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें थोड़ा सा
यहाँ हम देखेंगे त्रिभुज त्रिभुज यहाँ करते हैं। औचित्य बोलते हैं, गणना बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हो। त्रिभुज OV5A में, ठीक है, त्रिभुज OB5A में B2C पैरेलल 5A में। तो यह लिखेंगे OB2 अपॉन B2B5 इज इक्वल टू OC अपॉन CA, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 बराबर OC/CA, ठीक है। समझ में बात आ रही है? तो यहाँ लिख सकते हैं OC अनुपात CA बराबर 2/3। ये हो गया, ठीक है। ये आपका 5वें का प्रश्न पूरा हुआ। ये आपका 4 नंबर में प्रश्न आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया पूरा। 5वें का खा प्रश्न है। देखिए 5वें के खा प्रश्न में क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और 3, -5 है। तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और 3, -5 है, ठीक है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर इसमें इसके बिंदु रखेंगे और यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। ये 3 मात्रक आंसर इसका आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5वें का गा। 5वें का गा प्रश्न क्या है जरा देखें आप। साइन A - B ये वाला है। साइन A - B इज इक्वल टू 1/2 कॉस A + B बराबर 1/2। यहाँ लिखा हुआ है A + B लेस देन 0, A + B ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, अर्थात A + B का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा। यहाँ लिखा है A ग्रेटर देन B, तो A और B के मान बताओ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ लिखा हुआ है साइन A - B इज इक्वल टू 1/2। तो साइन A - B इज इक्वल टू 1/2 लिखा है, तो साइन A - B इज इक्वल टू साइन 30। साइन से साइन कैंसिल किया, A - B इज इक्वल टू 30, समीकरण नंबर 1। फिर लिखा है कॉस A + B इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस A + B बराबर कॉस 60, कॉस से कॉस कैंसिल कर दिया, A + B इज इक्वल टू 60, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से हम सॉल्व करेंगे तो A - B इज इक्वल टू 30, A + B इज इक्वल टू 60, B से B कैंसिल हो गया आपका, तो 2A इज इक्वल टू 60 + 30 इज इक्वल टू 90, A इज इक्वल टू 90/2, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। 2 से हमने 90 को क्रॉस किया तो ये 245 क्रॉस हुआ, A इज इक्वल टू 45 आ गया ये, ठीक है। अब इसके बाद A + B इज इक्वल टू 60 है। यहाँ पर A की वैल्यू को पुट किया तो 45 + B इज इक्वल टू 60, B इज इक्वल टू 60 - 45, B इज इक्वल टू 15 डिग्री, ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें का घा। यहाँ देखिए 5वें के घा प्रश्न में क्या लिखा है। एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु के गोले को पिघलाकर उसे अनेक छोटे शंकु के रूप में ढाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इस प्रकार बनाए गए शंकुओं की संख्या ज्ञात करो, ये पूछा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले गोलों को पिघलाकर, यहाँ जो क्वेश्चन है यहाँ लिखा हुआ है एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु का ठोस गोला, ये लिखा हुआ है धातु का ठोस गोला। तो एक ये धातु का ठोस गोला है, ये 14 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस और
शंकु बनाने, कितने शंकु जब इस पिघलाएंगे तो कितने शंकु बनेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है माना n शंकु इससे तैयार होंगे। देखिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के ठोस गोले को पिघलाकर उसे अनेक छोटे शंकु के रूप में ढाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इस प्रकार बनाए गए शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए, एक गोले का आयतन इक्वल टू n शंकुओं का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और n शंकुओं का आयतन होता है n इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 4/3 पाई से सॉरी 1/3 से पाई/3 कैंसिल किया और 14 का क्यूब है 4, 14 का क्यूब n इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो अंश में है उसे हर में पहुँचाएंगे, डिवाइड देंगे इसका 3.5 इंटू 8। तो यहाँ पर मैंने इसको 7 से काटा है, 7 पंजे 35 लिखा है, 7 पंजे 35 लिखा है। देख लीजिए आप, 7 दूनी 14। इसको आप सॉल्व करोगे तो मेरा आंसर n इक्वल टू 56 आया है। यानी कहने का मतलब है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को जब पिघलाओगे तो उससे 3.5 और 8 ऊंचाई वाले 56 शंकु तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यही मैंने लिखा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने माना भिन्न x/22 है, जिसमें अंश x है और हर 22 है। अब इसमें लिखा गया एक भिन्न 1/3 हो जाती, भिन्न बनाई मैंने 1/3। फिर इसमें लिखा जब इसके अंश से, यानी अंश है आपका x में से 1 घटा दिया, 1 घटाया जाता, अंश से 1 घटाया जाता है तो वह एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। मैंने 1 घटा दिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तैयार हुआ 3x - 3 इक्वल टू y। तो 3x - y इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 1 बना दिया। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है तो वह 1/4 हो जाती है जब बाहर से 8 जोड़ा जाता है। इसमें क्या लिखा है, तो वह 1/, यानी भिन्न की बात कर रहे हुआ है कि मतलब वह भिन्न 1/4 हो जाती है, वह भिन्न 1/4 हो जाती है, जो मैंने 1/4 लिखा है। तो कहते हैं जब बाहर से 8 जोड़ा जाता है, यानी जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो x/y + 8 इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x इक्वल टू y + 8, 4x - y इक्वल टू 1, समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाया। दोनों को सॉल्व किया, घटाया तो 4x में से 3x निकाला x, ये कट जाएंगे आपके। ठीक है, 8 में से 3 x और 5। फिर x की वैल्यू को 1 में रखना चाहो तो आप 1 में रख सकते हो, 2 में रखना चाहो तो 2 में रख सकते हो। ये वैल्यू आप जो भिन्न तैयार हुई है वो 5/12 तैयार हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थेल्स की थ्योरम, थेल्स चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया है, 6वें का खा प्रश्न है। आप समझ लीजिए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। देखिए दो थेल्स में जो 6वां चैप्टर है त्रिभुज का, उसमें 2 ही थ्योरम है। थ्योरम तो वैसे बहुत हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात करूं अगर तो 2 ही थ्योरम है। थ्योरम है आपकी, एक थेल्स की थ्योरम है और एक ये 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। प्रूफ हमें करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर, AC अपॉन PR का स्क्वायर और PC अपॉन QR का स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन है, रचना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्रमशः शीर्ष लंब AM और PN। यहाँ देखिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। यहाँ कोण A बराबर है कोण P के, कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के और कोण R बराबर है कोण C के। तभी तो ABC तभी तो समरूप हो सकता है, और तो किसी भी तरीके से समरूप नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पर समरूप किए, जब त्रिभुज के कोण समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी, इनकी संगत भुजाएं जो हैं वो भी कैसी होंगी, समरूप होंगी। तो यहाँ लिखा है AB/PQ, AC/PR, BC/QR, समीकरण नंबर 2। तो त्रिभुज, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस त्रिभुज को समरूप बनाया है ना, ये त्रिभुज समरूप है। फिर इसको क्या किया, नीचे बीच से शीर्ष लंब डाला तो ये ट्राइंगल हो गया बीच वाला, ये वाला हिस्सा मैंने इसको समरूप बनाने की कोशिश करी। तो यहाँ लिखा है त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN।
कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण एम बराबर कोण एन, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण एम बराबर कोण एन। त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज पी एन क्यू दोनों ही कैसे हैं, समरूप हैं। ए एम बट्टे पी एन बराबर ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी एम बट्टे क्यू एन, ये भी समरूप हो गया। तो फिर यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ए एम और पी एन शीर्षलंब है और पी एन शीर्षलंब है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 क्यू आर इंटू पी एन, ये हुआ। फिर समीकरण 4 और 5 बनेगा। समीकरण 4 को 5 से भाग लगाएंगे तो 1/2 से 1/2 कट गया, बी सी गुणा ए एम बट्टे क्यू आर इंटू पी एन, ये आया बी सी बट्टे क्यू आर गुणा ए एम बट्टे पी एन। अब यहाँ देखो जरा, बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए एम बट्टे पी एन, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए ए एम बट्टे पी एन बराबर ए बी बट्टे पी क्यू बी एम बट्टे क्यू एन। तो यहाँ पर इसकी हेल्प से फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 की हेल्प से हम ए एम और पी एन की जगह ए बी बट्टे पी क्यू को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा ए बी का होल बट्टे पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ जब हमारी ये वजह इसके समरूप है, बराबर है, तो ये वाली वजह इसके बराबर है, ये हमने पहले ही बता दिया है, यही हमें सिद्ध करना था, तो यही हमने कर दिया है। ठीक है, ये आपके नोटबुक में भी बहुत अच्छे से समझाई है और बिल्कुल सेम सिस्टम है इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए ये लिखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तो ए पी डी ये है आपका, ये एक वर्ग है जिसमें 2 अर्धगोले लगे हुए हैं और ये वाला भाग ये मांग रहे हैं हमसे, ये कितना भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, वर्ग की क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 2 अर्धवृत्त को मिलाकर एक वृत्त बनता है, तो एक वृत्त बनेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए जरा थोड़ी सी समझने वाली बात है, ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पूरी भुजा 14 है। ठीक है, तो आधी कितनी होगी, 7 होगी, तो रेडियस 7 हो जाएगी, तो 22/7 गुणा 7, ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 196 माइनस 54 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आइसक्रीम शंक्वाकार में दर्शाई गई है, जिसके आइसक्रीम भरी है। कौन है, जो हम आइसक्रीम सॉफ्टी वगैरह खाते हैं वही है। इसकी त्रिज्या 5 सेमी है, यानी इसकी रेडियस जो है 5 सेमी है। आयतन ज्ञात करना है, ऊंचाई 10 है। ठीक है, ऊंचाई 10 है। अच्छा, अब इसमें क्या है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए भाई, मैंने इसको सॉल्व किया है। तो सबसे पहले रेडियस इसकी 5 है और हाइट इसकी 10 है, तो हम सबसे पहले अर्धगोलाकार भाग का आयतन निकालेंगे। इसकी ऊंचाई शंक्वाकार में दर्शाई गई है, इसमें आइसक्रीम भरी है, इसकी त्रिज्या 5 है और ऊंचाई 10 है, टोटल ऊंचाई 10 है। ये हमने इसका फोटो बनाया है। ठीक है, ऊंचाई इसकी 10 है, आइसक्रीम का आयतन ज्ञात करो। तो सबसे पहले अर्धगोलाकार भाग का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई 5 का क्यू। तो ये इसको हमने सॉल्व किया, 55 25 पंजे 125 दूनी 250/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब शंकु का आयतन इन्होंने पूछा है, तो थोड़ा सा हमसे यहाँ मिस्टेक है, थोड़ी सी मिस्टेक है। ये मेरा टोटल 10 इसकी हाइट है, ये शंकु की हाइट नहीं है, ये आइसक्रीम की हाइट है। तो ये आप यहाँ समझ लीजिए, देखो जैसे ये है, ठीक, ये सॉफ्टी है, इसकी रेडियस 5 है, तो ये भी 5 होगा। ठीक है, तो 5 इसमें से कम हो जाएगा, तो शंकु की हाइट रह जाएगी 5। शंकु की हाइट कितनी रह जाएगी, 5 रह जाएगी। शंकु की हाइट 5 रह जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा सही करेंगे हम, ये h है ना, ये 5 ही रहेगा। ठीक है, तो 55 25 पंजे 125 ही आएगा, 125/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम 125 लिखेंगे, तो 125 ये हो गया 250 और 125, तो ये आपका आ जाएगा 250 और 125 375 आ जाएगा ये। ठीक है, 375 पाई बन जाएगा। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा था, एक आइसक्रीम शंक्वाकार से दर्शाई गई, इसमें आइसक्रीम भरी है, इसकी त्रिज्या 5 है, ऊंचाई 10 है।
टोटल शंकु, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट हैं, एक आधा गोला है और फिर शंकु है। तो आधे गोले में तो ये इसकी रेडियस 5 हो गई, ठीक है, और शंकु और टोटल अगर शंकु की ऊंचाई निकालेंगे तो इस 10 में से 5 को निकाल देंगे तो शंकु की ऊंचाई 5 रह जाएगी। तो मैंने शंकु का आयतन निकाला है और अर्धगोले का आयतन निकाला है। तो ये टोटल इसमें जो सॉफ्टी ऑप्टी जो भरी है, प्रोडक्ट भरा है आइसक्रीम का, आयतन हो जाएगा ये 375 पाई/3। अब इसमें ये लिखा था, यहाँ देखिए, शंकु का 1/6 भाग आइसक्रीम से रिक्त है। तो इस वाले पोर्शन में से 1/6 को घटा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समांतर माध्य वो मध्यिका का सवाल है। वर्ग अंतराल 0 से 10, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 60, ठीक है। बारंबारता लिखिए 5 8 20 15 7 5। माध्यक ज्ञात करना है। यहाँ देखिए माध्यक जब भी ज्ञात करना हो तो आपको संचयी बारंबारता निकालिए, जिसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। अब यहाँ देखिए वर्ग अंतराल 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 60, फ्रीक्वेंसी आपकी ये लिखी हुई है 0 और 10। अब यहाँ से संचयी बारंबारता बनाएंगे, क्योंकि मध्य बिंदु तो निकालना नहीं है। बहुत से बच्चे मध्यिका के प्रश्न में गलती करते हैं, तो मेरा उनसे कहना है कि वो गलती बिल्कुल भी ना करें। मध्यिका के सवाल में अपने दिमाग में फिक्स कर लें कि संचयी बारंबारता निकाली जाती है और समांतर माध्य में मध्य बिंदु निकाला जाता है। अगर CI दे रखा है अर्थात वर्ग अंतराल, तो संचयी बारंबारता बनाएंगे, 5 को ऐड करेंगे, फिर 5 को 8 के साथ जोड़ेंगे, फिर 13 को 20 के साथ जोड़ेंगे, फिर 33 को 15 के साथ जोड़ेंगे, फिर 48 को 7 के साथ जोड़ेंगे, फिर 55 हो जाएगा, 55 को 5 के साथ जोड़ेंगे। तो ये जो 60 आया है वो n हो जाएगा हमारा। अब 60 का आधा करेंगे तो 30, यहाँ तक 13 तक के पद आ रहे हैं, लेकिन इसमें 30 वाला पद आ जाएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी f, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखी है। फिर इसके बाद इस संचयी बारंबारता में एक पद ऊपर देखते हैं, जिसे CF कहते हैं। ये CF बराबर 13। फिर और फ्रीक्वेंसी के इधर वाले पोर्शन में L होता है, ये L = 20 है, और आपका इसके बीच में जो गैप है वो H है। माध्यक का जो फॉर्मूला है L + n/2 - C × F/F गुणा H। यहाँ पर पोजीशन वैल्यू रखेंगे 20 + 60/2 - 13 गुणा 10/20। तो 10 दूनी आपका 30 में से ये काटा, 30 आया, 30 - 13 17 बचे, गुणा 10, 10 0 0 कट गया, 17/2, 17/2 को 2 से काटा तो 8.5 आया, 20 + 8 28.5 इसकी माध्यिका हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, यहाँ देखिए, किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है यदि प्रेक्षक की दीवार की ओर 20 मीटर चलता है तो उन्नयन कोण 15 डिग्री की वृद्धि हो जाती है। यानी 30 डिग्री था, 15 डिग्री की वृद्धि होगी तो 45 डिग्री हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ देखिए क्वेश्चन को मैंने लिखा है। तो सबसे पहले ये मीनार है, यहाँ से आगे बढ़ रहा है, ये 30 अंश है, यहाँ से वो दीवार की तरफ बढ़ रहा है, तो 20 मीटर आगे चला तो उसका एंगल जो था वो 15 डिग्री बढ़ गया। तो 15 डिग्री बढ़ेगा तो 30 और 15 45 होते हैं, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मीनार की ऊंचाई h मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर, ठीक है। त्रिभुज BCA उठाया, BCA tan 45 लंब/आधा, tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखा, h/x, h बराबर x, ये आ गया। फिर इसके बाद tan 30 निकालेंगे, तो त्रिभुज ADB में लिखेंगे tan 30 बराबर लंब/आधार। तो यहाँ पर tan 30 का मान होता है 1/√3 = लंब है आपका h और आधार आ जाएगा 20 + x। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये आपका लिखा हमने 1/√3 h/20 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 + x = h/√3, ठीक है। h यहाँ पर इधर रखेंगे h/√3 - h कॉमन लिया, √3 - 1, ठीक है। 20/√3 - 1 बराबर h। अब यहाँ पर परमेयीकरण करेंगे तो हमेशा अपोजिट साइन का करते हैं, जब भी अगर माइनस का है तो प्लस का करेंगे, √3 + 1/√3 + 1। तो ये ऊपर आ जाएगा 20 √3 + 1,
और नीचे आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 20 × √3 + 1 बट्टे √3 का वर्ग होता है 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटाया 2 बचा, 2 से 20 को काटा 10, ये आ गया आपका h = 10 √3 + 1। ठीक है, वीडियो अगर बहुत मेहनत से तैयार होता है तो वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।